नई दिल्ली आईटीओ स्थित हिंदी भवन में 18 फरवरी को देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं सामाजिक पत्रिका गगन स्वर के तत्वाधान में पुस्तक लोकार्पण सम्मान समारोह, गीत संगीत व काव्य संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रमाध्यक्ष अत्रा महाविद्यालय पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विशन लाल गौड़ एवं शेखर, मुख्य अतिथि दिल्ली उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू, महाप्रबंधक रणविजय वर्मा, विशिष्ट अतिथि अभियोजन संयुक्त निदेशक मुरारी मोहन पांडे, राजभाषा विभाग केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान संयुक्त निदेशक पूनम ओसवाल, गाजियाबाद सहायक पुलिस आयुक्त रवि कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद गंभीर सिंह, गगन स्वर पत्रिका प्रधान संपादक अवधेश कुमार मिश्र रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना एवं मां सरस्वती वंदना से किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत प्रतिष्ठित पत्रिका गगन स्वर टीम द्वारा पुष्पहार पहनाकर किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने गगन स्वर प्रधान संपादक अवधेश कुमार मिश्र द्वारा लिखित 2 पुस्तकों वन प्रयाण महाकाव्य द्वितीय संस्करण एवं युद्ध पर्व खंड काव्य, अमरेंद्र कुमार मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक 21वीं सदी का भारत, चंदा मामा आए हैं, मुस्कुराते किसल्य, पूर्व पश्चिम जीवन का मेला का भव्य लोकार्पण किया। इस मौके पर अतिथियों, साहित्यकारों, समाज सेवियों एवं मीडिया से जुड़े लोगों को शॉल, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर गगन स्वर रतन श्री सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन राज्य कर उन्नाव सहायक आयुक्त श्याम सुंदर पाठक अनंत एवं आकाशवाणी उद्घोषिका कुसुम लता ने बड़े ही ओजस्वी भाव से किया। कराया जाना बहुत ही आवश्यक होगा। तो आपके समक्ष ये द्वितीय संस्करण आया, इसका लोकार्पण आज हुआ है। दूसरी पुस्तक महाभारत के युद्ध पर है, युद्ध पर्व। राजनीति में ऐसी परंपरा डेवलप होती है तो वो केवल दमन ला सकती है। बहुत बहुत बधाई देता हूं मिश्रा जी के पूरे महाकाव्य और खंड काव्य दोनों की रचना की और अमरेंद्र जी ने किताबों की एक साथ रचना की और उसका नाम भी बहुत रोचक है, मुस्कुराते किसल्य, चंदा मामा आए हैं, 21वीं सदी, पूर्व और पश्चिम, पतझड़ में वसंत। उसकी लाइन जो लॉन्ग टर्म आदमी पर असर कर जाती है। लंबे लंबे प्रवचन सुन के, भाषण सुन के जो असर नहीं होता वो कथा का होता है। पुस्तकें इंसान बनाती है। ये जो शब्द प्रयोग यहाँ से किया गया वो एकदम सही बात है। थे कि तन तीय तनय धाम धन धरनी और मित्र समेत सात सुख वरनी। ये सात सुख हैं। तन माने अपनी शरीर, प्रिया माने पत्नी, तनय माने पुत्र, धाम माने घर रहने का कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट, और धाम धन, इतना धन संपत्ति भाई पिताजी बताते थे कि इतना हो कि कोई आए उसको खाना खिला, उसको प्रेम से सम्मान से, ये न लगे कि कोई आगे आया परेशानी हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जैसे मित्र। आदरणीय मुख्य अतिथि के द्वारा हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री श्याम सुंदर तिवारी की डोनेशन कमीशन में किया जा रहा है। रुद्र प्रकाश गौतम जी, आप जो कि वरिष्ठ, थैंक यू। 8:30 बजने जा रहे हैं, सबने 1 घंटा और अतिरिक्त दिया है। देखो जी, थैंक यू। आपको बहुत धन्यवाद। आपने तालियां मुझे बताया कि बस भोजन मिलने वाला। अब तो मुझे भी भूख लग रही है। बाय बाय, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। देखो इधर, बाय श्रीमती गीता गांधी जी आ जाएं। इधर देखो एक बार, गुरुजी एक बार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इस दुनिया में धीरे धीरे लोगों की पढ़ने की रुचि कम होती जा रही है। मैं देख रहा हूँ नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से जिस प्रकार का प्रचार प्रसार प्रबोधन हो रहा है, आज भी यहाँ हिंदी भवन में
अमरेंद्र मिश्रा जी की 6 किताबें और अवधेश मिश्रा जी की 2 किताबें, अलग अलग विषयों को समाहित करने वाली ये किताबों का विमोचन यहाँ पर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों को सब ये विषयों का ज्ञान होने के लिए इसका सब प्रचार प्रसार अच्छा होना चाहिए और इस प्रकार की ये मूवमेंट बढ़नी चाहिए। मोदी जी भी चाहते हैं बुके की जगह बुक दो, ये उनकी कल्पना है। गुजरात में सीएम होते हुए उन्होंने बाचे गुजरात नाम की मूवमेंट चलाई थी। मुझे ऐसा लगता है किताबों का ज्ञान किताबों तक सीमित ना रहते हुए वो अगली जनरेशन तक परकोलेट होने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की उपयोगिता है। आज 8 पुस्तकों का लोकार्पण है, जिसमें 2 पुस्तकें तो हमारी हैं, एक वन प्रयाण महाकाव्य और दूसरी युद्ध पर्व, तथा 6 अन्य पुस्तकें हैं जो अमरेंद्र कुमार मिश्र द्वारा लिखी गई हैं। इन 8 पुस्तकों का लोकार्पण एक साहित्यिक घटना है कि जिसे जो घटित हो रही है इस समय में, जबकि आदमी साहित्य की ओर रुझान न करके और तमाम विधाएं हैं जिधर की ओर झुका हुआ जा रहा है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। हम अपनी तारीफ़ तो नहीं करते, लेकिन इस रुझान की तारीफ़ करते हैं जो रुझान साहित्य की ओर बढ़ रहा है। और सबसे ज़्यादा तारीफ़ हम करते हैं उन लोगों की, उन श्रोतागणों की, उस भीड़ की जो लोग यहाँ पर धैर्यपूर्वक पधार करके और इसको इतने देर तक सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और मैं मीडिया के लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जो अपना अमूल्य समय दे करके कवरेज कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। धन्यवाद। मैं अमरेंद्र कुमार मिश्रा हूं, गगन स्वर पत्रिका का संपादक हूं और गगन स्वर बुक्स पब्लिकेशन का प्रकाशक। मैं प्रतिवर्ष जो है एक वार्षिकोत्सव करता हूं अपनी संस्थाओं का, जिसमें हम लेखकों को और सामाजिक क्षेत्रों में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए हम उन्हें सम्मानित भी करते हैं। तो ये कार्यक्रम पुस्तक लोकार्पण और सम्मान समारोह हमने प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मैंने रखा था, जिसमें हम कुछ लोगों को सम्मानित भी किए हैं जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो कुल मिलाकर के इस बार 8 किताबें थीं। 8 किताबों में श्री अवधेश कुमार मिश्रा एडवोकेट जी जो हैं उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक महाकाव्य, एक खंड काव्य। महाकाव्य है उनका वन प्रयाण जो गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। खंड काव्य है महाभारत के 18 दिन के युद्ध का वर्णन है, काव्य में वर्णन 9 सर्गों में, 9 खंडों में कविता के रूप में। और जो हमारी 6 पुस्तकें हैं वो कई विधाओं में हैं। वो जीवन का मेला उपन्यास है, चंदा मामा आए हैं बच्चों पे काव्य संकलन है, 21वीं सदी का भारत आलेख संग्रह है। इसी तरह से 6 किताबें हमारी हैं। अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं अपने पाठकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम शिक्षा और ज्ञान लेखन विधा से अगर हम जुड़ते हैं तो कहीं न कहीं हमारा स्तर ऊंचा उठता जाएगा और हमें एक दिन सफलता भी मिलेगी और ऊंचाइयों को हम छुएंगे और समाज को बदलने की एक जो मुहिम चल रही है उसमें भी हम एक भागीदारी के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।